स्वागत है आपका प्यारे विद्यार्थियों। अध्याय 13.1 करेंगे आज हम। 13 करेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इसको सांख्यिकी कहा जाता है। इसमें इसको करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। जैसे इसमें सवाल दे रखा है, विद्यार्थी एक समूह द्वारा अपने परिवहन चेतना अभियान के अंतर्गत एक संरक्षण, ये पहला सवाल है। और इसके अंदर हमें समझना होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ होती है, हमें करना क्या होता है मेन चीज़। तो इसमें जो हमें मेन चीज़ करनी होती है वो होती है, हमें इस चीज़ को समझना कि हमारा जो वर्गीकृत, जो ये यहाँ पे वर्ग करके बनाया गया ना, पौधों की संख्या, ये भी एक वर्गीकृत आवंटन किया हुआ है। घरों की संख्या, ये भी एक तरह से वर्गीकृत रूप से दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है ना, 3 विधियों का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या चीज़ लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। तो हमारे चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी या स्टैट स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले 3 पॉइंटों को समझना पड़ेगा। इसके अंदर जो है वर्गीकृत आंकड़े दिए जाते हैं, इनका माध्य निकालना पड़ता है। तो लिखेंगे सबसे पहले वर्गीकृत, ये कुछ मैं आपको अभी इसमें सिर्फ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। हम सवाल चाहे तो अगले इसमें करेंगे, अगले भाग में। इसमें आपको सिर्फ इनके सूत्रों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कैसे इसको हल करते हैं। पूरा इसका व्याख्यान हम आपके सामने करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, इसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाला जाता है, जो 3 विधियों से निकाला जाता है। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं इसको। दूसरी होती है, पहले नंबर पे हमारी प्रत्यक्ष विधि, दूसरे नंबर पे होती है हमारी कल्पित विधि, जिसमें हम कल्पना करते हैं माध्य की। कल्पित विधि, वो आपको जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। ये दूसरे नंबर की विधि है, कल्पित विधि। और तीसरी विधि होती है हमारी पग विचलन विधि। तीसरे नंबर पे होती है पग विचलन विधि। विचलन विधि, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है। प्रत्यक्ष विधि जो है, इसका फॉर्मूला जो होता है, यह वहां पे लगती है जहां पे जब हमारा वर्गीकृत आंकड़े हो बारंबारता। जैसे ये पहला सवाल दे रखा है यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, इसमें 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14, यानी इस प्रकार के से 2 2 का अंतर है, बहुत ही कम का अंतर दिया हुआ है। तो इस प्रकार की जो वर्गीकृत जो भाषा होती है ना वर्गीकृत रूप में, उनमें जो अगर कम कम का अंतर हो तो वहां पर जो है प्रत्यक्ष विधि का यूज किया जाता है। तो इसमें पूछा भी है, माध्य करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। जहां पर ये देखो ना, वर्गीकृत संख्या में जो पौधों की संख्या दे करते हैं, इसको हम वर्गीकृत संख्या कहते हैं। और घरों की संख्या, इसको जो है बारंबारता बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपको इनके बारे में पहले फॉर्मूले बता देता हूँ। वैसे जब हम सवाल शुरू करेंगे तब हम इसमें बारंबारता का एक प्रकार का फॉर्मेट बनाएंगे, वो हम सवाल के अनुसार आपको दिखाएंगे। लेकिन प्रत्यक्ष विधि का मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे जो वर्गीकृत संख्या जो है बहुत ही कम का अंतर हो, 2 का 4 का, बहुत ही कम का अंतर हो, तो वहाँ पे जो है प्रत्यक्ष विधि लगती है। और जहाँ पर ज़्यादा का अंतर हो थोड़ा, वहाँ पे कल्पित विधि का। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा का अंतर हो, वहाँ पर पग विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के फॉर्मूले को समझ जा लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है माध्य। एक्स बार का मतलब होता है माध्य, यानी माध्य की बारंबारता। एक तरह से इसको एक्स से डिनोट किया जाता है माध्य को। तो ये बराबर होता है हमारा सिग्मा। सिग्मा बोलते हैं कुल योग। एफ एफ भी क्या, एफ का यूज भी जो है हम बारंबारता यानी फ्रेक्वेंसी के लिए क्या करते हैं। एक्स बार का मतलब है एक्स के ऊपर बार है, ये माध्य का रूप है। माध्य के लिए इसको यूज किया जाता है, माध्य को ऐसे परिभाषित किया जाता है एक्स बार से जब हम माध्य निकालते हैं। और सिग्मा जो ये निशान दिया जाता है, कंप्यूटर में भी देखा होगा आपने, तो इसका मतलब होता है कुल योग। तो इसमें एफ एक्स लिखा है ना,
तो एफ एक्स का मतलब होता है, एफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी यानी किसी चीज की बारंबारता। और एक्स जो दिया होता है ना, इसमें एक्स देते हैं, उसे बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी वर्ग चिन्ह। उसको एक्स जो इसमें एक्स लेते हैं हम बारंबारता में और दूसरे पॉइंट पे एक्स लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। वर्ग को ये चिन्हित करता है कितने वर्ग में है। जैसे अब यहाँ पर ये दे दिया हमारे पास बारंबारता बना के उसने दे दिया, लेकिन उसने यहाँ पे पौधों की संख्या दी, लेकिन हमें इसे किस चीज़ में लेंगे, इसको लेंगे हम फ्रिक्वेंसी में। यह है बारंबारता, 0 2, 2 से 4, 4 से 6, 8 10, इसको हम बारंबारता में लेंगे। तो बारंबारता हर किसी में 2 का अंतर दिखा रहा है। और घरों की संख्या को हम किस में लेंगे, इसको हम वर्ग, वर्ग चिन्ह में लेंगे, इसको एक्स के रूप में लेंगे। जब हम इसका जो बारंबारता जो हम माध्य निकालने के लिए चार्ट बनाएंगे, उसमें इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले में हमने लिखा है यहाँ पे सिग्मा, जो हमारे जब माध्य निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि में, तो इसके लिए सबसे पहले एक्स बार से द्वारा तो हम माध्य को डिनोट करते हैं, और मतलब माध्य को प्रदर्शित करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी के जो मतलब फ्रीक्वेंसी यानी एफ बारंबारता, और एक्स जो वर्ग चिन्ह है, उन दोनों की गुणा का कुल योग, और बटे में बारंबारता का योग यानी एफ का योग यानी फ्रीक्वेंसी का योग। ये फॉर्मूला किसके लिए बनता है, प्रत्यक्ष विधि के। इसको आपको याद रखना है। मैं समझाने के लिए आपको बता चुका हूँ एफ क्या चीज़ है, बारंबारता, एक्स क्या है, इसमें वर्ग चिन्ह है, और एक्स बार जो डोनेट किया गया है इसको माध्य बोलते हैं, माध्य है, ये माध्य का चिन्ह है। एक्स के ऊपर जो बार दिया होता है इसको माध्य के लिए माना जाता है। जब हम माध्य निकालते हैं तो एक्स से एक्स बार के रूप में उसको डिनोट करते हैं, यानी उसे प्रदर्शित करते हैं। तो अब आ जाइए कल्पित विधि में। अब ये जो विधियां हैं वो एक दूसरे से मिली हुई हैं, क्यों? जब सबसे पहले तो हमारे पास जो इसके लिए बारंबारता बनेगी, उसी से निकलकर कल्पित विधि बनेगी। जब आप सवाल करेंगे तो उन्हीं सवालों में आप समझते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। लेकिन हाँ, मोटा मोटा तौर पे आपको बता देते हैं कि इसके अंदर जो है ना, जो हमारा ये मतलब एक्स कैसे आया, वर्ग चिन्ह कैसे आया, या वर्ग चिन्ह के बाद एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स के बाद जो है हम आगे इसमें सवाल को सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो है ना वर्ग चिन्ह हो जाता है, वर्ग चिन्ह के बाद जो है ना एफ एक्स कैसे निकाला जाता है। तो एफ एक्स निकालने के लिए कैसे एक्स एक्स चिन्ह निकालेंगे, हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, तो वो सब हम आपको बताएंगे। इसको सबसे पहले लिखते हैं, इसको फ्रिक्वेंसी, सॉरी कहेंगे आपको, फ्रिक्वेंसी जो है इसको कहेंगे, इसको हम फ्रिक्वेंसी कहेंगे। सॉरी, मैंने आपको थोड़ा गलत बताया। हम जो घरों की संख्या जो है इसको फ्रिक्वेंसी में लिखेंगे, और पौधे की संख्या जो यहाँ पर बताई गई ना, इसको वर्ग अंतराल में लिखेंगे। ये वर्ग अंतराल है, इसको एच से डिनोट करते हैं, वर्ग अंतराल को, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को हम एच से डिनोट करते हैं। ये जब मैं आपको समझाऊंगा तो मैं आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटा बता देता हूँ। पहले मैं इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ डायरेक्टली। एक होता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, इसको करते हैं एच से, छोटे एच से इसको डिनोट करते हैं, किसको, वर्ग अंतराल को। और बारंबारता को हम डिनोट करते हैं, बारंबारता को, बारंबारता को हम डिनोट करते हैं एफ से। और इसके बाद आ जाता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जो होता है हमारा, उसको डिनोट करते हैं हम एक्स से। और माध्य को तो मैं बता ही चुका हूँ, माध्य जो होता है हमारा, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, उसको डिनोट करते हैं एक्स बार के रूप में। ये इसके रूप में होते हैं। ये आप इनके मोटे मोटे बातों को समझ लीजिए। अब वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना होता है, अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमारे पास यह होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वर्ग अंतराल में, वर्ग अंतराल में एक उच्च सीमा होती है, यानी ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, जो सीमा दे रखी होती है, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा यानी अंकों की, यानी जो वर्ग उसमें भाग दे रखे होते हैं उनकी ऊपरी सीमा, और निम्न सीमा। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये ये सीमा दे रखी है 0 और 2, इसमें सबसे निम्न सीमा क्या है, 0, और ऊपरी सीमा क्या है, 2। तो इसमें क्या होगा, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को आपस में जोड़कर जो आएगा उससे हमारा क्या निकलेगा, एक्स चिन्ह निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकलेगा, वर्ग चिन्ह निकालते हैं उससे हम। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे इसके अंदर 0 और 2 दे रखा है,
तो इसमें हम ऊपरी सीमा क्या नाम 2 है, ऊपरी सीमा हमारी 2 है और नीचे की सीमा जो है वो 0 है। तो क्या करते हैं, ऊपरी सीमा बटे बटे में 2 कर देते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा बटे 2 करके हमारे पास क्या आ जाता है, x आ जाता है। x क्या होता है, इसका नाम होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हमें निकालना ज़रूरी होता है जब हम इस प्रकार से यानी सांख्यिकी का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हमें ध्यान रखने होंगे। वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2 + 2 करेंगे तो x के लिए वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, तो x के लिए 1 मान आ गया। तो इस प्रकार से x का मान 1 यहाँ पर आ गया। तो जब ये हमारे पास x की मान में जब हमारे पास एक बार x आ गया इतना, तो उसको हम मेंटेन करते जाएंगे। कैसे, फिर किसके साथ क्या करेंगे, जो हमारे पास आ रही फ्रेक्वेंसी है उस फ्रेक्वेंसी में उसे जोड़ते चले जाएंगे। फ्रेक्वेंसी कितनी दे रखी है यहाँ पे, फ्रेक्वेंसी हमारे पास 1 है, 1 के साथ उसमें जब जोड़ेंगे 1 को तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बन जाएगा। और 2 2 में अब अगले में 2 दे रखा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और अगले में इसमें 1 दे रखा तो फिर इसमें फिर 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें 2 दे रखे तो 3 हो जाएंगे। और इस प्रकार से जहाँ पर 1 दे रखा है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो यानी इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी बनाते जाएंगे हम। तो इस प्रकार से हमारे पास x बराबर 1 आ गया। जैसे जैसे संख्या आती जाएगी उसके अनुसार इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका सोल्यूशन। साहब ने बता दिया आपको थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान इनके बारे में। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो उसमें आसानी से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद आ जाती है कल्पित विधि। अब कल्पित विधि के अंदर क्या होता है, कल्पित विधि के अंदर हमें सबसे पहले कल्पित विधि में ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला आता है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, x बार यानी माध्य है। माध्य के लिए हमारे पास कल्पित विधि में क्या फॉर्मूला है, कल्पित माध्य विधि। इसको हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष माध्य विधि, इसको भी माध्य विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष माध्य विधि होती है। और ये पग विचलन माध्य विधि होती है। पग विचलन माध्य विधि, माध्य समझ में होता है माध्य निकालने का। तो x बार यानी जो x बार है ये माध्य का रूप है। इसके अंदर क्या होता है, ए से डिनोट किया जाता है। इसको हम कल्पित माध्यम कहते हैं, ए का नाम मतलब ही कल्पित माध्य है। और प्लस में क्या करते हैं, इसमें ये सिग्मा यानी कुल जोड़, एफ तो आपको पता ही है, मैं बता ही चुका हूँ फ्रिक्वेंसी। और डी जो है ये कैसे आता है, डी भी एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंक है। जो यदि भाग है इसका, डी को कैसे निकालते हैं, डिविएशन या जो भी इसको कहा जाता है, तो वो हम आपको बताएंगे कैसे आता है। डी इसमें कैसे निकलता है, इसमें नया वर्ड डी है। और बटे में इसमें कुल जो बारंबारता का योग एफ है वही आ गया। अब डी क्या होता है, डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालने के लिए हमारे पास जो है डी बराबर होता है, जो हमारे पास वर्ग चिन्ह आता है ना एक्स, उसमें से माइनस ए कर देंगे तो हमारे पास डी प्राप्त हो जाएगा। तो ए को हम इसमें क्या कहते हैं, ए को हम इसमें मानते हैं कल्पित माध्य। क्या मानते हैं, कल्पित माध्य, कि हम कल्पित माध्य के रूप में इसको ए को डिनोट करते हैं। ए को हम कल्पित माध्य लेते हैं। और डी निकालते हैं कैसे, तो डी जो है हमारा जो वर्ग चिन्ह होता है उसमें से ए को घटा देते हैं। जब हम पूरी बारंबारता बनाएंगे सवाल के अनुसार तब आपको अच्छे से समझ में आती चली जाएगी। तो एक्स में से ए को घटा देते हैं तो हमारे पास डी प्राप्त हो जाएगा। तब हम एफ और डी की गुणा कर देते हैं। तो इससे हमारे पास जो कल्पित माध्य का ये फॉर्मूला माध्य निकल जाता है इस फॉर्मूले से। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इस फॉर्मूले को भी आपको रिमेंबर रखना है। ये भी माध्य का यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका। ए के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको हम कल्पित माध्य कहते हैं। डी कैसे निकालते हैं, ये डी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कल्पित माध्य में। इसके लिए जब हम इसका चार्ट बनाएंगे, ये फॉर्मेट तैयार करेंगे, तो उसमें डी के लिए जब ये फॉर्मूला बनाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में, ये एफ का मतलब मैं फ्रिक्वेंसी आपको बता ही चुका हूँ बारंबारता, और ए प्लस एफ डी, और साथ में तो वो एच वाला तो ऑलरेडी जुड़ा ही रहता है, वो है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो उनके बारे में बताया गया होगा कि 510 से 520, 520 से 540,
इस तरह से 530, इस तरह से 10-10 का अंतर होता है, उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। वो हम सब जब बारंबारता का जब बनाएंगे फॉर्मेट, उसमें आपको अच्छे से समझाएंगे। बाकी इन पॉइंटों को आपको समझ लेना है। ए का मतलब यहाँ पर कल्पित माध्य है, और डी कैसे निकाला जाएगा कल्पित माध्य में, उसके लिए x माइनस ए करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब आ जाती है पग विचलन विधि की बात। मैंने बताया था ना कि जो छोटी संख्याएं होंगी जिनमें थोड़ा अंतर होगा, उसमें तो हमारी डायरेक्ट डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि लगेगी, प्रत्यक्ष माध्य विधि लगेगी। और जिसमें थोड़ा ज़्यादा अंतर होगा, कम 2 से ज़्यादा अंतर होगा, उसमें कल्पित विधि लगेगी, कल्पित माध्य विधि। और पग विचलन विधि में जो है ज़्यादा अंतर होगा वर्ग अंतराल में, तो वहाँ पर हमारा जो है पग विचलन विधि लगेगी, जहाँ पे वर्ग अंतराल में ज़्यादा अंतर दिखाई देगा। तो अब आ जाए बात ये पग विचलन विधि की। तो पग विचलन विधि के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले तो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पग विचलन विधि की। तो पग विचलन विधि मैंने आपको बता दिया, जिसमें ज़्यादा अंतर होगा वर्ग अंतराल में, फ्रेक्वेंसी में, बारंबारता के उसके अंदर, तो उसके अंदर पग विचलन विधि लगेगी। तो पग विचलन विधि के अंदर क्या फॉर्मूला बनता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा, माध्य निकालने को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या नाम है, फॉर्मूला होगा, एक्स बराबर होगा, एक्स बराबर होता है ए प्लस, यानी ए तो वही हमारा काल्पनिक कल्पित वाद्य का आ गया, ए प्लस सिग्मा, सिग्मा मतलब कुल योग, एफ, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, और साथ में यू, यू एक नया वर्ड जोड़ा है इसमें, और एक एच, एच जो है वर्ग अंतराल को बोलते हैं। यहाँ पे प्लस में है निशान, बटे में, यानी यहाँ प्लस का निशान है, ए प्लस ऐसे करके होगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे, यानी कुल बारंबारता का योग एफ, और प्लस में एच, प्लस में एच, एच बोलते हैं वर्ग अंतराल को। ये एच की जो बात बताई गई है यहाँ पे, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें u कैसे निकलेगा, इसमें नया पॉइंट जो है u आया है फॉर्मूले के अंदर, जो हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से है, इसमें नया पॉइंट जो है एक u आया है और एक h, h तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, इसको वर्ग अंतराल से डिनोट किया जाता है। लेकिन एक्स बार को मैंने बताई थी, इसको माध्य कहते हैं, और एक को मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, इसको कल्पित, एक्स को हम, एक्स बार को हम माध्य कहते हैं, और एक को हम कल्पित माध्य कहते हैं। और यहाँ पर आ जाती है बात यू की। तो यू कैसे निकाला जाता है, यू के लिए फॉर्मूला होता है, यू भी इसमें एक नया वर्ड आया है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डी बटे एच। तो डी तो आप पिछले उसमें पढ़ी समझ ही चुके हैं। डी को कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए कर देंगे, यानी वर्ग चिन्ह में से माइनस ए, यानी एक कल्पना करेंगे हम माध्य की, वो हम फॉर्मूला जब हम सवाल सोल्व करेंगे उसमें आपको बता देंगे कैसे निकालेंगे ए। तो डी बटे एच, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यू निकल जाएगा आपका। तो इस प्रकार से एफ यू, यानी हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ यू का योग कर लेंगे और भाग कर देंगे यानी कुल फ्रिक्वेंसी से, ये सॉरी, इसी, और प्लस में एच कर देंगे जो वर्ग अंतराल है, उसको जोड़ देंगे, वर्गों का जो अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर तक आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर आज इतना हमने आपको समझाया, तो ये हमारी कुल इस प्रश्नावली के अंदर जो हमारी ये 13वां चैप्टर है, इसके अंदर हमारा ये सांख्यिकी के बारे में आपको हो गया हमारे समझाने का प्रोसेस। सांख्यिकी इस 13वां चैप्टर, चैप्टर 13, अध्याय 13। तो ये एक्सप्लेनेशन थी। तो इस चैप्टर का नाम ओनली हमारा रहेगा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन हमने आपको जो इसके बारे में थोड़ा मोटा मोटा ज्ञान दिया, बाकी हम आपको ज़्यादा ज्ञान जो है साथ में जब फॉर्मूले करते जाएंगे तो उसमें हम आपको ज्ञान बताते जाएंगे इसके बारे में। और दूसरा, इसके अंदर जो हमारे फॉर्मूले लगेंगे वो भी हम आपको बताते जाएंगे कि इसके अंदर हमें कौन कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना होगा। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको देखना होगा ए बराबर, जो ए निकालते हैं ना, ए के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ए बराबर होता है एन, एन बटे दो, एन बटे दो, यानी जो संख्या होती है जो हमारे दी हुई इनकी क्या नाम है बारंबारता की कितने अंक हैं उन संख्याओं का, और एक्स में देखना होता है, यानी वर्ग चिन्ह में देखना होता है, एक्स में, एक्स में कितने संख्या हैं उनको दो से भाग कर देते हैं तो ए की वैल्यू आ जाती है। और ए की वैल्यू का सिस्टम ऐसा होता है, अगर जैसे 1.5 है तो हम इसके लिए बारंबारता 2 लेंगे। अगर 1.6 है, 1 यानी 1 यानी 4.5 है, कुछ ऐसे आ गया, तो हम 5 को नहीं लेंगे, हम इसमें
5 लेंगे डायरेक्ट, 4.5 नहीं लेंगे हम, डायरेक्ट 5 लेंगे। अगर 6.5 है तो हम इसमें 7 लेंगे, क्योंकि हमारी बारंबारता जो ए बराबर कल्पित माध्य होता है वो कंप्लीट लिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा, आगे जब सवाल करेंगे उसमें आपको समझ में आएगी ये बात। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, और मैं आपको जब सवाल करेंगे तो उसमें हम अच्छे से आपको समझा देंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो आपकी ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा करके हम जो है एक्स निकालते हैं, यानी वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे, इसका भी बहुत ज़रूरी है, ये भी सवाल में काम आएगा। तो मिलते हैं आपको प्रश्नावली के अंदर। फिलहाल मैं आपको जो जो मोटा मोटा ज्ञान था चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालना है, इसकी मोटी मोटी परिभाषा आपको बता दी है, और ये फॉर्मूले आपको बता दिए हैं और समझा दिए हैं कि एच क्या होता है, यू क्या होता है, और यू कैसे निकालते हैं, ये कैसे फॉर्मेट बनाते हैं आगे जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।